है ना। हीरोन का सूत्र देखो, हिंदी में लिखा है हीरोन, है ना जी, और इंग्लिश में लिखा है हीरो, तो इसको मिलाने का जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वही सही है। तो हीरोन का सूत्र जो है पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन आपको रिमाइंड करा दूं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है, कोई भी त्रिभुज है नॉर्मल, अगर मैं समकोण को क्या करूं, क्लीन कर दूं, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लोग पढ़े हैं जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना जो है ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसी को कहते हैं आधार को बेस, हाइट को कहते हैं h, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। यस सर। लेकिन क्या था कि इसमें थोड़ी दिक्कत ये थी कि ऊंचाई हमें निकालनी पड़ती थी, और कहीं कहीं ऊंचाई नहीं रहता था तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। तो हीरो जो है, हीरो ने जो है एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, ताकि हमें इसके एंगल से कोई कम नहीं है, हमें इसके एंगल की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना एंगल का काम कर रहे हैं। का एंगल मुझे मत देना, मुझे बस तीनों साइड दे दो, अब मैं इससे काम चला लूंगा। ठीक है। तो जो है मान लो कि ये PQR ट्रायंगल है, और क्या इसके पास 3 भुजा है, त्रिभुज के तो 3 ही भुजा होते हैं ना, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही तो जो है त्रिभुज कहते हैं। तो इनका 3 भुजा हो गया ABC। ठीक है, 3 भुजा हो गया, तीनों का नाम रख दिया ABC। ए का वैल्यू भी कुछ आएगा, कुछ आ सकता है, मैंने नाम रख दिया। इसका सबसे पहले आप इसका परिमाप निकालिए। परिमाप किसको कहते हैं, A + B + C, तीनों को जोड़ दो, ये जो है इसका परिमाप बन गया। लेकिन हमको यहाँ जरूरत किसका है, अर्ध परिमाप का। अर्ध मतलब होता है आधा, आधा, इसी को आधा को कहते हैं सेमी। ठीक है, एस का जो है ये होता है सेमी, सेमी मतलब होता है आधा, उसी का शॉर्ट में हमने एस लिखा है। तो सेमी हो गया कितना, A + B + C/2, 2 से भाग दे दिया, आधा हो गया। इस एस का यूज करके हम ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरो ने फॉर्मूला दिया कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला ये है S × S-A इंटू S-B इंटू S-C। याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, S इंटू ऐसे बोल देंगे, S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, ABC, तीनों को घटाना है क्या करके, पहले S लिख दिए, अब फिर एक करके S-A S-B S-C, तीनों 3 बार घटा देना, और फिर ऊपर में रूट लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देना, ये जो है ना स्क्वायर रूट है, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इसका यूज कैसे है। तो यूज कई तरह से हो सकता है कभी कभी आपको A दिया रहे, B दिया रहे, C ना दिया रहे, C का जानकारी ना हो, लेकिन आपको जो है पेरीमीटर दिया रहेगा। तो जब पेरीमीटर दिया रहेगा यानी परिमाप दिया रहेगा, तो आप फटाफट ऐसे निकाल लोगे अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो फिर वहां C भी निकल जाएगा, फिर आप ABC इसी फॉर्मूले को लगाओगे और फट से बना लोगे। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना। मान लो कि PQR यहाँ पे कोई ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 3, 4, 5। आप देख रहे इसी तरह से, जैसा यहाँ है वैसा ही वहां है। डिफरेंस क्या है कि वहां का जो ट्रायंगल है थोड़ा सा छोटा है। चलो मैं इस ट्रायंगल को जो है क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ये जो 3, 4, 5 है, मैं यहाँ से मिटा कर यहाँ लिख देता हूँ। A का वैल्यू हो गया आपका 3, B का वैल्यू आ गया आपका 4, और C का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 5। ठीक है, यही क्वेश्चन हो गया। और आपको क्या करना है, इसका जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसका जो है अर्ध परिमाप की हमें जरूरत पड़ेगी। अर्ध परिमाप यानी S A + B + C/2। तो मैंने यहाँ लिखा S A + B + C/2, इसका हो जाएगा 6। देख सकते हैं आप, 4 और 3 7 हो गए, और 5 12 हो गए। 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो 12 भागा 2 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो यही है ना, S × S-A इंटू S-B इंटू S-C। तो हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो फॉर्मूला भी लिखेंगे, और अगर जब हमारा रिपीट ज्यादा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो फिर मैं जो है फॉर्मूला कम भी करूंगा, शॉर्ट भी करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मुझे पूरा लिखना है, तो मैंने इसी फॉर्मूले की यहाँ एक बार पहले लिखा। अब मैंने क्या किया, वैल्यू रख दिया। देखिए S का वैल्यू 6 है ना, मैं 6 रखा, फिर है 6 - 3, ये 3 कहाँ से आया, A का वैल्यू 3 है, देखो यहाँ से A का वैल्यू 3, यहाँ भी देखो A का वैल्यू 3 है ना, B का वैल्यू 4। अब है S - B का वैल्यू 4, यहाँ 6 - 4। उसके बाद C का वैल्यू 5, तो यहाँ है S - C का वैल्यू 5 रख दिया। उसके बाद क्या किया, इस 6 को ना मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, 6 को तोड़ दिया। थोड़ा इसको खुदरा भी कह सकते हैं आप,
हाँ तो इसको तोड़ दिया तो 2 गुने 3 6 हो गए। अब 6 में 3 घटे दिए 3 बचे। अब 6 में 4 घटे दिए 2 बचे। अब फिर 6 में 5 घटे तो 1 बचे। अब आपको पता है कि रूट से बाहर निकालने के लिए आपको जोड़ा चाहिए, जोड़ा। तो जोड़ा क्या है, देखो 2 1 यहाँ पेयर में है, यहाँ भी 1 2 है, डबल है, 1 2 बाहर निकल गया, फिर 3 और 3 जोड़ा हो गया, 1 3 बाहर निकल गया। 1 अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 2 रूट से बाहर निकल गया, उधर रूट 1 के साथ चला गया, उधर दूर है ना, क्योंकि 1 के ऊपर रूट लगा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 3 × 2 6 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यदि एस क्यू लिखे इसका मतलब स्क्वायर यूनिट। ये हो गया एरिया। समझ बात आ गई। अब इसी फॉर्मूला को एक बार मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इधर से अगर मान लो कि इनमें से कोई एक आधार दिया रहता, मान लो इनमें से कोई आधार अगर मान लो दिया रहता, मान लो 4 और 5 है ना, इस तरह से अगर यहाँ रहता, तो अगर समकोण त्रिभुज के तरह होता तो इसी को इन तीनों में से 2 को लगाकर हम यहाँ से निकाल सकते थे। लेकिन क्या इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से आप फाइंड नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई। अब यहाँ स्क्वायर यूनिट क्यों दिए थे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये सेंटीमीटर में रहता, ये रहता सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 2 है इसी को स्क्वायर पढ़ते हैं ना, यस सर। ये हो गया स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, ये नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको हम कर दिया यूनिट, ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गई। तो ये काफी था। अब जो है एक क्वेश्चन और बनाने का कोशिश करते हैं। चलो मान लेता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन है 12.1 का, इसको मिटा दो। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है, और s × s - a s - b भी ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका, इसको मैं मिटा दूं। अब है आपके पास क्या, तो ये आप देख रहे हैं, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूं और यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आपके पास है 12.1 का एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो। एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि जो है आपको दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके समान भुजा है, जिसके समान भुजा है 12 है तथा परिमाप 30 सेंटीमीटर है। चलो मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूं, है ना, 30 है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्या मतलब, तो क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट निकल जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता है, यस सर। आप तो कर लोगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, यहां से मुझे पता चल गया कि एक तो समद्विबाहु है, ठीक है, बना लेता हूं, मुझे बनाने में क्या जाता है। एक तो है समद्विबाहु, समद्विबाहु बनाना जानते हो ना जी। चलो ये मैंने बनाया समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो ठो, और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो 2 ठो जो है ना बराबर भुजा होना चाहिए, 2 ठो बराबर भुजा होना चाहिए। ये देखो मैंने ये बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने बना लिया, ये दोनों बराबर है। तीसरे का हमको काम नहीं है, तीसरा कुछ भी रहे। यहाँ कह रहा है कि जिसके समान, समान मतलब बराबर, बराबर जो भुजा है, बराबर भुजा वो है 12, तो बराबर ये दोनों है ना जी, 12 हो गया, दोनों हो गया ना 12, बराबर का मतलब ये हुआ 12 हो गया। ये तो हमको पता नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हमको 2 भाई का नाम पता है और गार्जियन का भी नाम पता है, तो उसके गार्जियन से कहा गया, इसे चेक कीजिए, उसके गार्जियन से हम तीसरा भाई का नाम पूछ सकते हैं ना जी। तो चलो भाई, इसका गार्जियन का जानकारी मिल गया हमको। 30 है परिमाप, देखो इसका जो परिमाप है वो है 30। चलो हम क्या करते हैं, परिमाप से निकाल लेते हैं इसको ना, एक एक करके मैं लिख लूंगा। इसका वाट है
तो परिमाप किसको कहते हैं आपको पता था, लिखवाए थे उधर ऊपर में, परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ परिमाप कितना 30 दिया हुआ है, तो 30 बराबर हो गया a का मतलब 12, अब b का मतलब भी 12, 80 का मतलब c रहने दो, ये हो गया 24 प्लस c, ये हो गया 30, और ये हो गया 30 माइनस 12 बराबर c, और ये हो गया 6, सॉरी यहाँ 24 है, यहाँ मैंने 12 लिख दिया, ये मैंने गलत किया, ये हो गया c। देखो c का वैल्यू आ गया ना 6, यस तो मैं इसको जो है ना 6 मान लेता हूँ। चलो भाई ये हो गया 6, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझा रही है ना, तीनों निकल गया। यस अब तो इसका कम खत्म है, इसका कम है नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए ना क्या दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, s निकालेंगे, ठीक है। अब चलो हम यहीं पे चलते हैं, ये मेरे पास आ गया, तीनों आ गया ना, तीनों मैं वहां लिख लेता हूँ a b c, a इज इक्वल 12, b इज इक्वल 12, c इज इक्वल 6। अब मुझे s निकालना है, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हम ना इतना जोड़ेंगे नहीं, देखो यहाँ दिया हुआ है ना 30, तो फट से हम यहाँ लिखेंगे 30 बाय 2, ये हो गया आपका 15 है ना, ये हो गया 15, ठीक है, 15 आ गया। अब उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वहाँ पी क्यू आर लिख दिया, चलो इसको भी मैं पी क्यू आर बना देता हूँ। अब जो है इसको क्लियर करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है, चलो भाई निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, एस कितना है 15 है ना, चलो ये हो गया 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 12 इंटू 15 माइनस फिर है 12 इंटू 15 माइनस कितना सी कितना 6 है ना, चलो इसको रूट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, काफी है। अब आगे बढ़े, तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये 15 है, इसको ना मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, तो 15 मेरा कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 हुआ। अब ये 15 में 12 घटा कितना बचा जी 12 3 15 हुआ ना, ये हो गया हमारा 15 नहीं 3, फिर यहाँ कितना बचा 3, अब फिर यहाँ 6 घटा कितना बचा 9, को ना 3 गुना 3 लिख देते हैं, चलो हो गया। अब यहाँ रूट के अंदर रह गया। अब क्या क्या निकलेगा देखो, तो जोड़ा दिख रहा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये बेचारे का जोड़ा नहीं लगा, रहने दो उसको, 3 गुना 3, 3 गुना 3, ये जोड़े के इसके अंदर रह गया 5 गुना 3। अब मेरे पास हो गया 9 और रूट 15। अब चाहो तो इसको पॉइंट में निकालो, और नहीं ये हो गया स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर, ठीक है, काफी है, बात समझ आ गई। चलो तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को बना लोगे। नहीं भी बनेगा तो ये बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला के पास ए बी सी का वैल्यू रखोगे, कंफर्म एक बनना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास यहाँ तक रहने देता है। चलो भाई।